हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, कैसा हाल चाल है उनका। तो जैसे कि कल हमारी बातचीत में चल रही थी लिमिट्स में, हम लोगों ने एक्सपेंशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर रहे थे। आज जो हम लोग 0/0 की फॉर्म को सॉल्व करने का अनदर मेथड सीखने वाले हैं, उस मेथड का नाम क्या होगा? एलोस्पिटल रूल। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रूशियल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है 0/0 की फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए जो मेथड इम्पोर्टेंट है वो बेटा आपका एक्सपेंशन मेथड ही है। एक्सपेंशन मेथड हमारे क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को एकदम से रिड्यूस कर देते हैं। बस इसका थोड़ा सा एक ही ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक ये है कि आपको एक्सपेंशन सारे मेमोराइज होने चाहिए। अगर आपको एक्सपेंशन मेमोराइज नहीं है लिमिट्स, तब वहाँ पर दिक्कत क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो एक्सपेंशन तो सभी याद कर रहे हैं, उसमें तो कोई मतलब किसी भी तरीके का ऑप्शन हमारे पास में लेफ्ट नहीं रह जाता। तो आपको एक्सपेंशन अगर याद है तो फिर उसमें काम ज़्यादा हैवी नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, 0/0 के अनदर टाइप के कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। देन आफ्टर दैट हम लोग इसमें अपना नया रूल सीखेंगे, दैट इज नोन एज एलोस्पिटल रूल। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना बेटा सभी लोग। क्वेश्चन दे रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 और फंक्शन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कि साइन e टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई लॉग x माइनस 1, कुछ इस तरीके से दिया हुआ। यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, फंक्शन जो दे रखा, फंक्शन का नेचर कुछ इस तरीके से कि साइन ब्रैकेट में e टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई लॉग x माइनस 1, ये क्वेश्चन दे। तो सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करो, हमारी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वी शुड फर्स्टली आइडेंटिफाई द इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको इसमें पता करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात समझ लो। इंडिटरमिनेट फॉर्म पता करने के लिए डायरेक्टली वैल्यू रिप्लेस कराकर चेक करो। तो डायरेक्टली जब आप वैल्यू रिप्लेस कराओगे तो इससे समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि रिप्लेसमेंट कराने पर तुम सोचो 2 माइनस 2 दैट इज 0, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, साइन 0 0 हो गया। यानी कि न्यूमरेटर में कितना फंस रहा है बेटा? 0 फंस रहा है, यानी न्यूमरेटर में 0 हो रहा है। उसके बाद जब तुम यहाँ रिप्लेस कराओगे तो 2 माइनस 1 1 और लॉगरिथमिक फंक्शन को 1 मिलेगा, तो लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो अल्टीमेटली 0/0 की फॉर्म है ये। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। अगर x जो लिमिट है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, और अगर इसकी लिमिट को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें हम, तो लिमिट को चेंज करने के बाद आप 0 में अगर कन्वर्ट करना चाहें, जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला वगैरह अप्लाई हो सके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहाँ भी x लिखा हुआ वहाँ x प्लस h लिख दिया जाएगा, मतलब 2 प्लस h। तो ये आ जाएगा साइन e टू द पावर 2 प्लस h माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई लॉग 2 प्लस h माइनस 1। यानी कि आपने रिप्लेस करा दिया x की जगह पर 2 प्लस h, और जहाँ h टेंडिंग टू 0 है। तो जब ये काम आप कराओगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये प्लस 2 और ये माइनस 2 खत्म, ये प्लस 1 बचेगा केवल यहाँ पर। तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस h। अब ये फॉर्म जो है वो अभी भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बस केवल आपने क्या किया है, आपने ये रिप्लेस करा दिया, x की जगह क्या रिप्लेस करा दिया था? 2 प्लस h।
तो 2 प्लस एच कराने के बाद एच टेंडिंग टू 0 और एक्स 2 को अप्रोच कर रहा था, अभी 2 को ही अप्रोच कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया थोड़ा सा कि साइन ई टू दी पावर एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई लॉग 1 प्लस एच। अब स्टैंडर्ड फॉर्मुलाइजेशन का थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लगाते हैं। तो आप इस बात को समझो, कुछ फॉर्मूले जो आपने सीखे हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बताऊँ अगर कि जैसे इस बात को समझने की कोशिश करो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के करस्पॉन्डिंग अगर कोई एफ एक्स फंक्शन 0 को अप्रोच करता है, कोई एफ एक्स फंक्शन 0 को अप्रोच करता है, तो इसी के बेसिस पर कुछ फॉर्मूले हैं कि लिमिट जब आप एक्स टेंडिंग टू ए करोगे और साइन के इंटरनल फंक्शन एफ एक्स लिखा है डिवाइडेड बाई आइडेंटिकल फंक्शन एफ एक्स अगर होगा तो इसकी वैल्यू 1 आती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर फंक्शन जो एफ एक्स है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। मतलब इतना सा है, सिंपल सी बात समझाने का कि साइन के इंटरनल जो वैल्यू है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए और ये आइडेंटिकल होना चाहिए नीचे वाले फंक्शन के, जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये आइडेंटिकल होना चाहिए और ये फंक्शन भी साइमल्टेनियसली किसको अप्रोच करेगा 0, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर 0 को ये एफ एक्स अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को, तो साइन 0/0 1 होता है। तो सेम काम यहाँ पर इस बात को समझो कि साइन में e टू दी पावर h माइनस वन, तो जब h टेंडिंग टू 0 की बात करें तो ये फंक्शन थोड़ी देर के लिए f x मान लें, तो e टू दी पावर 0 कितना होता है 1 - 1 दैट इज 0, तो साइन को 0 मिल रहा है, लेकिन आइडेंटिकल फंक्शन बनाने की वजह से आप e टू दी पावर h - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो दिमाग बढ़ाओ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बेसिस पर, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे e टू दी पावर h - 1 अपॉन e टू दी पावर h - 1, ये बात आपको आसानी से समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आप सोचो कि एक फॉर्मूला आपने ये भी सीखा होगा, इसी कंडीशन में अगर आगे की तरफ बढ़े कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a e टू दी पावर f x - 1 अपॉन f x, ये वैल्यू भी 1 के बराबर होती है। ये सारी कंडीशन उस एफ एक्स वाले फंक्शन पर डिपेंड कर रही है। तो आप ये सोचो, ये साइन के इंटरनल वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपस में मिलके 1 हो गया और e टू दी पावर h - 1 अपॉन h कर दिया जाए यहाँ पर, s से मल्टीप्लाई s से डिवाइड, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाएगा e टू दी पावर h - 1 अपॉन h, जहाँ h और ये स्मॉल h दोनों ही 0 को अप्रोच करेंगे इस लिमिट के लिए। और एक फॉर्मूला इसमें दूसरा जो अगला नेक्स्ट फॉर्मूला इसी में समझ लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a के लिए log 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये वैल्यू भी आपकी किसके बराबर होती है 1 के। ये वैल्यू भी किसके बराबर होती है 1 के। तो आप ये सोचो, ये h से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ से इस h को थोड़ी देर के लिए हटाओ और इसके नीचे लिख दो। अब ये सारे ही फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मुलाइजेशन के बेसिस पर हो जाएंगे। तो h टेंडिंग टू 0 के लिए साइन 0/0, तो ये 1 हो गया, और h टेंडिंग टू 0 के लिए e टू दी पावर 0 - 1/0, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और log 1 प्लस 0/0, ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। तो सब इंडिविजुअल वैल्यूज की 1 1 1 हो जाएगी, और अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आने वाला है, बस ये आंसर होगा इस क्वेश्चन। और ये सारे फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के बेसिस पर सॉल्व हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के बेसिस पर बातचीत हो गई। एक बार देखो तसल्ली से बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई इसमें। और ये फॉर्मूले अप्लाई करना आपको दिखना चाहिए कि कौन सी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं जिससे कि हमारा काम बन जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्मुलाइजेशन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आराम से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आपको लिमिट के स्ट्रक्चर को भी चेंज करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 के लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वैसे भी हो जाएगा।
लेकिन ये भी एक तरीका है, इस तरीके से समझ लो, बता बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी, जहाँ पर फंडामेंटली जो पूरा फंक्शन है, जो मतलब ये फॉर्मूले हैं वो सब किस पर डिपेंड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन, इस स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के लिए एफ एक्स 0 अप्रोच हो रहा है, तो साइन 0/0 e टू द पावर 0 माइनस 1/0 1 होता है, log 1 प्लस 0/0 ये भी 1 के बराबर होता है, ठीक है। और सब ए को अप्रोच करने वाली बात, ये फिट जी की शीट में इस तरीके से दे रखा था, ताकि काफ़ी लोग इसको 0 के फॉर्म में याद रखते हैं, साइन 0/0 log 1 प्लस 0/0 इस तरीके वाली सिचुएशन। देखो बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आई इस क्वेश्चन में? कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा पूछो, पहले वो क्लियर करो। क्लियर है सारी बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो ये सब फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपसे, बिना फॉर्मूले के याद किए मतलब ठीक ठाक तरीके से प्रॉब्लम्स फिर आने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक अननोन आपको पता करना है, लिमिट का ही क्वेश्चन है बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 की इंडेक्स पावर 4 साइन डिनोमिनेटर साइन x स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर and log 1 plus x स्क्वायर अपॉन 2, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले ये पूरे ही वैल्यू जो है आपको सॉल्व करने के बाद किसके इक्वल दे रखी है, 8, किसके इक्वल दे रखा है ये वैल्यू, 8 के इक्वल। और यहाँ से कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k के बारे में आपको पता करना है। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ऑप्शंस के बारे में अगर बात करें तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, द फर्स्ट वन ऑप्शन दैट हैज बीन गिवन इज 1, द सेकंड वन ऑप्शन दैट हैज बीन गिवन इज -1, द थर्ड ऑप्शन इज +-2 एंड द लास्ट इज 2। और आपसे ये क्वेश्चन बोला गया है, मतलब ये पूरे लिमिट का जो आंसर आता है, इस लिमिट को सॉल्व करने पर, इस लिमिट को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो 8 के इक्वल आता है। तो आप अपने हिसाब से सॉल्व करो पहले, वहाँ कहीं ना कहीं k इन्वॉल्व रहेगा, उसको 8 के बराबर करेंगे, देन वी विल गॉट द आंसर, ठीक है। एक बार लगाओ दिमाग, बताओ तो किस तरीके से हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको मैं रफ कर देता हूँ। करो अप्रोच इसमें सेटअप में। आज बेटा काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करना है और साथ ही साथ हमको इसमें एक मेथड भी सीखना है 0/0 की फॉर्म को हैंडल करने का, एल हॉस्पिटल मेथड, उसको भी देखेंगे, ठीक है। और उस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा इसमें। आइडेंटिफिकेशन आप किस चीज़ का करोगे कि कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। फर्स्टली आइडेंटिफाई द इंडिटरमिनेंट फॉर्म। एक बार इंडिटरमिनेंट फॉर्म आइडेंटिफाई हो गया, देन आफ्टर दैट आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो दिमाग दौड़ाओ, सबसे पहले लिमिट की वैल्यू अगर इसमें रखते हैं हम, तो लिमिट की वैल्यू रखने पर दिमाग दौड़ाना x टेंडिंग टू 0, तो e टू द पावर 0 -1, तो e टू द पावर 0 1 होता है, 1 - 1 0, तो न्यूमरेटर तो 0 हो गया। उसके बाद साइन 0/k, 0/k 0 हो गया, और साइन 0 0 और लॉग ये 0 हो गया, लॉग 1 0 होता है। अल्टीमेटली बेटा ये बात भी क्लियर हो गई हमको कि ये भी जो है आपका वो 0/0 का फॉर्म है, और 0/0 का फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मुलाइजेशन इसमें लगाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्मुलाइजेशन लगाने के लिए आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करो
कि आपने जो फॉर्मूले सीखे हैं ना उसके जनरल स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। आपने फॉर्मूले सीखे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये वाली बात समझो, और तुमने सीखा है साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि साइन के अंदर x होता है तो डिनोमिनेटर में भी x ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही नीचे आएगा, और साथ ही साथ वो 0 भी होना चाहिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये भी बेटा 1 के इक्वल होता है। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो इन्हीं 3 फॉर्मूलों की हेल्प लेनी है हमको, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि e टू द पावर में अगर x है तो नीचे x है, log में 1 प्लस एक्स है तो नीचे x है, आइडेंटिकल होना चाहिए। तो सेम काम हम यहाँ समझ लो कि e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 लिखा है। अगर आप चाहते हो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाइजेशन अप्लाई हो पाए तो बस इसको मैनिपुलेट करते चले जाएंगे। तो मैनिपुलेशन किस तरीके से, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना है। e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन, मान लो x कर दिया मैंने और पावर में 4 है, तो बेटा कहीं ना कहीं x की पावर 4 से डिवाइड किया है ना आपने, तो बैलेंस तो क्रिएट करोगे तो x की पावर 4 से आप क्या करो, प्रोडक्ट करो, डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 4 से, अच्छा ये करा क्यों, क्योंकि जिससे कि फॉर्मूला बन पाए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए पूरी चीज 1 हो जाएगी, बाकी आगे सॉल्व कर लेंगे। फिर आते हैं इस पर, तो साइन के इंटरनल स्ट्रक्चर में एक्स स्क्वायर और के स्क्वायर है, और अगर आप चाहते हो कि साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई हो पाए तो आइडेंटिकल चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर और 0 का अप्रोच करेगा एक्स से टेंडिंग टू 0 पर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो। और खासी बात इसमें क्या है कि इसी से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर स्टेटमेंट बैलेंस रहेगा ना। उसके बाद सेम काम यहाँ, और यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 2, तो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर ही ब्लॉक कर दें अगर इसको, तो यहाँ आ जाओ। इसको लिखने का क्या तरीका है, इनटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और अगर आप चाहते हैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग पाए तो आइडेंटिकल, यहाँ x है तो यहाँ भी x, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और खास बात क्या है, अगर डिवाइड किया तो प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और फाइनली जाकर ये यहाँ पर खत्म है। और ये भी आप आपस में इसको भी साथ कर सकते हैं। तो अब ये जो भी हमने मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह किए, ये केवल किस लिए किए गए बेटा, केवल इसलिए किए गए जिससे कि फॉर्मूले बन पाए। तो तुम सोचो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी कि ये इंटरनल वैल्यू जो लिखी हुई है वो 1 को अप्रोच करेगी, और ये पूरा ही 1 को अप्रोच करेगा। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये पूरी चीज़ 1 को अप्रोच कर लेगी, और 1 की पावर 4 1 ही होता है। उसके बाद दिमाग दौड़ाओ, यहाँ पर ये साइन 0 अपॉन 0 वाली सिचुएशन है, और ये आइडेंटिकल भी है कि नहीं, आइडेंटिकल। तो अल्टीमेटली ये जो चीज़ है वो भी किसके बराबर होगी, 1। और सेम काम यहाँ पर, ये दोनों आइडेंटिकल है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और 0 को अप्रोच करेगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है पूरा, ये स्टेटमेंट भी किसके बराबर हो गया, 1 इस लिमिट के लिए, समझ लो। और फिर बचेगा क्या बेटा, x, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये x की पावर इस 4, इस x की पावर 4 को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और ध्यान से देखो तो ये 2, ये k स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, ये 2k स्क्वायर कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो 2k स्क्वायर ऊपर, और किसके बराबर दे रखी है लिमिट बेटा, 8k। तो फाइनली यहाँ से जब तुम फर्दर इसको प्रोसीड करोगे इस क्वेश्चन को, तो मतलब इस लिमिट का क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन की बात की जाए तो ये आ जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल टू, लिमिट रखने के बाद, अब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, आप डायरेक्ट रख सकते हो। और ये k स्क्वायर और 2 न्यूमरेट, ये यहाँ पर थे ना,
डिनोमिनेटर में डिवीजन ऊपर चला जाएगा और ये पहुंच जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ से ये कट गया बेटा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो k स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक आएगा फैक्टर k प्लस 2 और एक फैक्टर आएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k की दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई, एक माइनस 2 अटेन करेगा और एक वैल्यू अटेन करेगा 2। तो फाइनली अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, हाँ, तो प्लस माइनस 2 वुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि इस तरीके से सॉल्व होगा लिमिट। देखो बताओ बात समझ में आई कि नहीं? नहीं? ठीक है, बताओ बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस 2 वुड बी द फाइनल आंसर। और किस मेथड से सॉल्व किया, ये 0/0 की फॉर्म का क्वेश्चन है और जो मेथड हम इसमें यूज कर रहे हैं दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो मतलब काफी तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस की वैरायटी को सॉल्व करने के लिए ये यूज होते हैं। अब ये मान के चलो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का जो कंसेप्ट है उसके लिए आपको दिखना चाहिए कि कहाँ कौन सी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें जिससे कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन जाएं। बस मेन प्रॉब्लम पता है इसमें क्या होती है, मेन प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो आइडेंटिकल टर्म्स बनाने में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हम उसको sin x अपॉन x के कंसिडरेशन में लेते हैं। लेकिन तुम इस बात को समझो, साइन के इंटरनल वैल्यू 0 को अप्रोच करना चाहिए और साइन के इंटरनल जैसा भी फंक्शन लिखा है एज इट इज फंक्शन डिनोमिनेटर में होना चाहिए और यही बात हर स्टैंडर्ड फॉर्मूला में वैलिड होती है। तो उसी के हिसाब से इंडिकेशन मिलता है कि किस चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई किया जा सके। ठीक है, बताओ यहाँ तक का खेल समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो बेटा एल हॉस्पिटल रूल के बारे में जैसे ये क्वेश्चन तो कराई थी आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड एक्सपेंशन के क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ पहले। ठीक है, अब हम एल हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो एल हॉस्पिटल रूल काफ़ी सिंपल है, आसान है, लेकिन उसके लिए डिफरेंशिएशन का पता होना आपको ज़रूरी है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं आते हैं, तो आप ये मान के चलो एल हॉस्पिटल में आपको दिक्कत आएगी। तो और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला का मेरा ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में सब आना चाहिए, बस बेसिक लेवल पे डिफरेंशिएशन करना आता है या नहीं आता। एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, इनके डिफरेंशिएशन आपको याद है, डायरेक्ट फॉर्मूले जो होते हैं वो याद होने चाहिए, तभी इसमें आप अच्छे से मतलब आपकी ग्रिप आएगी सब्जेक्ट पे इस पर। ठीक है, लिमिट्स, तो लिमिट्स में 0/0 की फॉर्म को सॉल्व करने का एक मेथड और भी होता है जिसको एल हॉस्पिटल रूल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एल हॉस्पिटल रूल जो है बेटा वो 0/0 और ∞/∞ की फॉर्म को सॉल्व करने के काम में आता है। जैसे कि ये किस तरीके की फॉर्म को सॉल्व करेगा, अगर ∞/∞ की फॉर्म कभी फंसती है एंड 0/0 दोनों में ही हेल्प करेगा, लेकिन हर क्वेश्चन में हेल्प करेगा ये नहीं कहा जा सकता। बस इतना ध्यान रखो कि इसका इंडिकेशन कैसे लिया जाएगा, इसका इंडिकेट करने का इसका इंडिकेशन का एक ही तरीका है कि जो भी लिमिट का क्वेश्चन दे रखा है ∞/∞ और 0/0, उसमें डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन ईजी होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर दे। तो डिफरेंशिएशन इसमें यूज़ किया जाता है, इस मेथड में डिफरेंशिएशन का रोल रहता है। अब जैसे कि क्वेश्चन एक सिंपल सी बात से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपके पास में एक मान लो कि इस तरीके से सिचुएशन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a के करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x). मान लो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है और आपसे कहा गया कि बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर ये सिचुएशन है, तो पहले 0/0 का ही कंसिडरेशन ले लेते हैं। लेट अस सपोज केवल इसकी बात की जा रही है, तो ये बात ये कही जा रही है कि if
लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन एफ एक्स है न्यूमरेटर में, उसकी लिमिट की वैल्यू 0 आती है, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर जो डिनोमिनेटर फंक्शन है जी एक्स वो भी 0 को एक्सेप्ट करता है। तो मतलब बन गई ना 0/0 की फॉर्म, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर 0/0 बन गई फॉर्म। अब 0/0 बनने के बाद में आपको क्या करना है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। मेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा। न्यूमरेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन करा जाएगा, डिनोमिनेटर का सेपरेट। आप ध्यान से समझ लेना, u/v का फॉर्मूला मत लगा देना, मैं डिफरेंशिएशन रेशियो का नहीं करने की कह रहा। न्यूमरेटर फंक्शन का सेपरेट डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का सेपरेट, और फिर दोबारा से लिमिट सेट करने की कोशिश करो। तो आप क्या समझो, आप देखो ध्यान से, दो केसेस इसमें बनकर तैयार होते हैं कि मान लो आपने करा और फिर लिमिट लगाया, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के करस्पॉन्डिंग एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, ये ठीक है। और अगर जब डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये जी डैश एक्स हो जाएगा। देन आपको चेक करना है, देन चेक करना है। और चेक क्या करना है ऊपर कि फिर दोबारा से देखो कि कहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म दोबारा तो नहीं बन रही। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के लिए डेरिवेटिव चेक करो, वो 0 नहीं होना चाहिए, दोनों साइमल्टेनियसली 0 ना हो जाए, ठीक है। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के लिए जी डैश एक्स, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। या फिर आप ये कह सकते हो बोथ ऑफ देम शुड नॉट बी 0 एट द सेम टाइम, ठीक है। बोथ ऑफ देम शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बोथ ऑफ देम शुड नॉट बी 0, ठीक है, साइमल्टेनियसली बोथ ऑफ देम शुड नॉट बी 0, मतलब एटलीस्ट वन नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वन नॉट 0 होना चाहिए। तो कोई भी एक नॉट 0 हो तो लिमिट का आंसर क्या, आप डायरेक्टली वैल्यू रिप्लेस करा दो, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव होगी। मान लो आपने डिफरेंशिएशन किया और फिर लिमिट चेक करी, दोबारा रख के पता चला दोबारा 0/0 बन रहा है, तो हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेटिव, और फिर उसमें लिमिट रखेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव में वैल्यू रखेंगे, फिर 0 बन रहा होगा, तो फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से सिचुएशन चलती है। तो करना क्या है इसमें, करना ये है कि अगर इस तरीके से सिचुएशन बन जाए, बोथ ऑफ देम शुड नॉट बी 0 एट वंस, ठीक है, एट वंस, तो डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हो एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए। कम से कम एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 0 ना हो, ठीक है। और अगर 0 है तो दोबारा डिफरेंशिएशन, फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फंक्शन का सेपरेट डिफरेंशिएशन किया जाता है। मेकिंग डिफरेंशिएशन सेपरेट numerator and denominator function। डिफरेंशिएशन जो किया जाएगा वो सेपरेट होना चाहिए, मतलब u/v का फॉर्मूला मत लगा देना इसमें। तो इस रूल का नाम, जो रूल एक्सप्लेन किया जा रहा है, उस रूल का नाम होता है बेटा एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। और कोशिश यही की जाती है कि gx फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन कॉम्प्लेक्सिटी ना क्रिएट करे, सिंप्लीफिकेशन क्रिएट कर दे, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे तरीके से अप्रोच करते हैं लोग। अभी कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको करा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे इसमें। क्वेश्चन देखो बेटा, सबसे पहले तो ध्यान से समझ लेना किन फॉर्म में ये अप्लाई होता है, किन में नहीं। जैसे कि एक सिंपल सी क्वेश्चन से अपनी बात से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 लिखा है ना, और x² - 4 अपॉन
एक्स माइनस टू। तो आपको ये बात तो क्लियर है, ये 0/0 की फॉर्म है कि नहीं? 0/0 की फॉर्म है कि नहीं? तो आप क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो। 0/0 की फॉर्म है, ये डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा? इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका डिफरेंशिएशन 1। और अब तुम चेक करो दोबारा से कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, रिमूव हो गई ना, डिफरेंशिएशन करते ही रिमूव हो गई। और सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे, x माइनस 2 का 1 हो जाएगा, x का 1, 2 का 0 और ये 2x आ गया। डायरेक्टली वैल्यू रिप्लेस करा दो, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना अब तो कोई, डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस कराओ, यू विल गेट द वैल्यू 4। और चेक करो फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से भी आंसर कितना आएगा इसका 4। कैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, एक तो फैक्टर आएगा x प्लस 2 एंड द अनदर फैक्टर इज x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये खत्म हो गया। तो 0/0 की फॉर्म में इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म, डायरेक्टली रिप्लेस करा दो। तो 2 प्लस 2 कितना है 4। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो मतलब ये आपने किस रूल से किया? एल हॉस्पिटल से कर दिया। ये वैसे किया तो फैक्टराइजेशन। तो 0/0 की फॉर्म को सॉल्व करने का ये एक और तरीका होगा। और क्वेश्चन देखते हैं। आप ये मान के चलो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेथड के लिए अगर क्वेश्चन बनाए ना और कोई मेथड आपने लगाया तो वो उलझ जाएगा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उससे आपको क्लियर होगा एल हॉस्पिटल का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a to the power x minus b to the power x upon x, ये दे रखा है। और फर्स्ट ऑप्शन that has been given is 0, second option is 1, third option is log a divided by b and the last option d log b divided by b। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, है ना? काफी छोटी हो गया है। चलो ठीक है, ऑप्शन से क्या मतलब है, तो सीधे सॉल्व करो। सबसे पहले तो इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करो। 0 रखने पर a to the power 0 1, b to the power 0 1 minus 1 0, 0 upon 0 0/0 की फॉर्म है। और 0/0 की फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल लगाया जा सकता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो न्यूमरेटर में जो फंक्शन देखा है तो ये सेपरेट डिफरेंशिएशन करो। तो a to the power x का डिफरेंशिएशन लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या 0, a to the power x का डिफरेंशिएशन होता है a to the power x log a माइनस b to the power x log eb डिवाइडेड बाई ये जो x है उसका सेपरेट डिफरेंशिएशन किया जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 1। और अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 0/0 सब कुछ खत्म, सीधे 0 रिप्लेस करा दो। तो a to the power 0 ये तो 1 हो गया और b to the power 0 ये भी कितना हो गया 1 हो गया। तो a log ea माइनस log eb रिप्लेस करा दिया, log ea माइनस log eb। तो इसको लिखा जा सकता है log e a by b। ये तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ लॉग का। log m अपॉन n क्या होता है? log m अपॉन log m माइनस log m। log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log m। ठीक है, तो ये आपका एल हॉस्पिटल आपने अप्लाई किया और डायरेक्टली सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। ठीक, इसी तरीके के क्वेश्चन और देख लें। तो मतलब एल हॉस्पिटल भी हमारी हेल्प करता है। यहाँ पर क्वेश्चन स्पेसिफिक इसी पर्पस के लिए बना है, तो एक लाइन में आंसर भी आता है। तो दोनों तरीके से आपको देखना आना चाहिए चीज। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपका दिया है, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के लिए भी काम करेगा। और फंक्शन कुछ इस तरीके से बेटा कि log बेस टू x डिवाइडेड बाई log
बेस 3 x प्लस 3, ये क्वेश्चन। तो आप एक बात सोचो कि लॉग में बेस की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो लॉग का कर्व किस तरीके से बनता है, ये आपने सब चीज़ें सीख रखी हैं। ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ये लॉग का फंक्शन है। और ये लॉग का कर्व पता है कब बनता है, जैसे y बराबर लॉग बेस x a। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब बनता है, जब बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो वैल्यू ऑफ द बेस इज ग्रेटर देन 1 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, दैट्स वाई ये कर्व इस तरीके से बनेगा और इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। तो आप ये सोचो, आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर इसमें इन्फिनिटी रखते हैं, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आप रखोगे, तो जाहिर सी बात है कि जो आपको आंसर मिलने वाला है वो भी मैग्नीट्यूड वाइज बहुत लार्जर होगा। तो जब आप इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे, लॉग बेस 2 है बेटा, इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे, तो ये जो आपका ऊपर न्यूमरेटर लिखा हुआ है ये भी किसका अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी। और यहाँ भी बेस बेटा 1 से ज़्यादा है, तो x इन्फिनिटी प्लस 3 इन्फिनिटी और लॉग को इन्फिनिटी मिलेगा, तो ये भी किधर अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, बन गई ना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0 बाई 0 को सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन करेगा, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग, सेपरेट डिफरेंशिएशन करो। और डिफरेंशिएशन करने का क्या तरीका है, y बराबर लॉग ए एक्स का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx होता है 1/x लॉग पी ए, अगर याद नहीं है तो। और किसी को याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लो बेटा, बताओ बात समझ में आई कि नहीं, निपटाओ इस क्वेश्चन को फटाफट। करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 1/x log p2 डिवाइडेड बाई 1/x प्लस 3 log p3। तो x प्लस 3 log e3 ऊपर और ये नीचे पहुंचेगा, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x प्लस 3 log e3 डिवाइडेड बाई x log e2, ठीक है ना। और अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है इसमें। तो लीनियर अपॉन लीनियर है बेटा, तो इसमें से हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लोगे, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेने का क्या सिचुएशन बनेगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो x कॉमन आएगा अंदर से, इसमें से x कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस 3/x और log e3 डिवाइडेड बाई x log e2, ठीक है। और फाइनली तुम्हें इस बात को देखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए साफ साफ कि ये x खत्म हो जाएगा। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो गई अब बेटा, क्योंकि एक बात सोचो कि 3/∞ की अगर बात की जाए तो ये किसको अप्रोच करेगा, 0। तो ये 1 और इससे मल्टीप्लिकेशन होकर फाइनल आंसर आएगा log e3 अपॉन log e2। और इसको क्लब करके log की प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये जो है वो तो बेस बन जाएगा इसका 2, और ये इस log का क्या बनेगा, 2। तो फाइनली आंसर इसका आएगा, जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा log बेस 2 e3।
ये आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एल हॉस्पिटल लगाया, डिफरेंशिएशन किया, मेकिंग डिफरेंशिएशन, तो log 2x का डिफरेंशिएशन 1/x log e है, और log 3x plus 3 का डिफरेंशिएशन 1/x plus 3 log e3, और फिर ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x plus 3 log e3 x upon log e2। फिर आपने क्या किया, हाईएस्ट, अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म अभी भी रिमूव नहीं हुई है, या तो आप दोबारा डिफरेंशिएशन करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, या फिर आप हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले लो। तो डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो डिफरेंशिएशन करने पर सोचो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का कितना हो गया 0, तो 1 आया, और 1 का मल्टीप्लाई log e3 से log e3, यहाँ इसका कितना हो जाएगा 1 और log e2, तो log e3 upon log e2 वैसे भी निकाल सकते हैं। यानी कि कुल मिला के सोचो, पहली बार डिफरेंशिएशन जब किया हमने तो इनडिटरमिनेट फॉर्म अभी रिमूव नहीं हुई है, अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। जब तक डिफरेंशिएशन करते रहेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फंक्शंस का, जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती, और जैसे ही इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव होगी तुरंत उठाकर वैल्यू रिप्लेस करा देंगे, वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। तो बेटा आज के लिए अपनी बातचीत को यही मतलब रोकते हैं, बाकी की जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें डिस्कस करनी है वो हम लोग नेक्स्ट में वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मतलब तुम इस बात को सोचो, 0/0 की फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम जो अभी तक मेथड देखे हैं उसमें फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ठीक है, एल हॉस्पिटल हो गया, एक्सपेंशन मेथड और स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दीज आर द कॉम्प्लेक्स अमालगमेशन। अब आप कहोगे सर स्पेसिफिक कोई मेथड जिससे सारे हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, और बेटा कोई क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, अगर उस अप्रोच के अलावा आपने कोई अप्रोच लगाया उसमें, तो आप ये पाओगे कि वो क्वेश्चन लेंदी हो गया। तो आपको क्या करना है, हर मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिसेस करनी है, कि क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में 2-3 मेथड भी लगाना आना चाहिए। हो सकता है किसी जगह पर आपको एल हॉस्पिटल से एकदम से हेल्प मिल जाए, फिर आप उसमें फैक्टराइजेशन लगा दो, रैशनलाइजेशन लगा दो, या रैशनलाइजेशन लगाने के बाद स्टैंडर्ड फार्मूला लगा दो, या बाद में एक्सपेंशन लगा दो, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स वेब चलता है। तो प्रैक्टिस आपकी जितनी हैवी होगी उतना ही आप ये समझो कि इसमें फ़ायदा मिलता चला जाएगा। तो बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर योरसेल्फ। हम आगे बढ़ेंगे अब इसमें बेटा, और अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के क्वेश्चन अप्रोच करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लिमिट का जो चैप्टर है आपका कैलकुलस में, इसमें 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, जिसमें 2 फंडामेंटल फॉर्म्स हैं। द फर्स्ट वन इज 0/0 एंड द सेकंड वन इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। और अगर आपने इन दोनों फॉर्म्स को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना सीख लिया, तो आप ये मान के चलो कि आगे की जितनी भी फॉर्म्स आने वाली हैं उनको हम केवल कन्वर्ट करना सीखते हैं 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, क्योंकि 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को सॉल्व करने के ऑलरेडी मेथड्स हमको पता है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो बस इतना सा दिमाग दौड़ाओ, इतनी सी बात समझने की कोशिश करो कि ये काम, मेन जो मेहनत है इस चैप्टर में, वो मेन मेहनत आपकी 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को ग्रिप करने की है। एक बार ये दोनों फॉर्म्स के क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन और सारे ही मेथड्स आपको डीप अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर समझ में आ गए, तो आप ये मान के चलो आगे का पूरा चैप्टर ये बहुत ईजी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, बाय।